नमस्कार जी सभी को। मैं हूं विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं जी। मैं आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जो हमारे बैंगन के किसान हैं उनके लिए होने वाला है। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है बड़ा नॉलेजफुल वाला वीडियो है, तो जरा एंड तक जरूर देखिए इसको, क्योंकि आज मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूँ जो बहुत किसान भाइयों की प्रॉब्लम है और वो बहुत किसान भाई इस चीज़ से जूझते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किसान भाइयों, बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही बरसातें होनी स्टार्ट होती हैं और हमारे जो पौधे हैं वो सूखने चालू हो जाते हैं और वो जड़ से सूखने चालू हो जाते हैं। किसान भाइयों, ये तो बात समझ में आती है कि पौधा जड़ से सूख रहा है, लेकिन अगर पौधे जड़ से सूखने के साथ साथ ही ऊपर से तना भी सूखना चालू हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे देखते हैं ना, अब कोई भी पौधा है, जैसे आप इसको देख रहे हैं, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऊपर तक सूखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर सूखा हुआ है। लेकिन अगर दूसरे पौधे की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो नीचे से तो बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन ऊपर से तना सूखना चालू हो जाता है। तो ये समस्या बड़ी गंभीर बन जाती है और किसान भाइयों की ये समस्या है ना, ये सिर का दर्द बन जाती है। अब किसान भाइयों की ये नहीं समझ में आता कि दवाई किस चीज़ की लगाएं, नीचे से सूखने वाली लगाएं या ऊपर से सूखने वाली लगाएं। देसी भाषा में बोल दें तो दोनों बीमारी एक साथ आ गई, यानी कि जड़ से भी सूखना स्टार्ट हो गया और दूसरा पौधा ऊपर से सूखना स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके तना सूखना स्टार्ट हो गया। तो किसान भाइयों, आज मैं इसी चीज़ में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ दवाइयाँ हैं, अगर आप दोनों बीमारी को एक साथ सही करना चाहते हैं, जड़ गलन को भी या जड़ से सूखने वाली बीमारी को भी, और ऊपर से जो आपका तना सूखता है उसको भी एक साथ सही करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो किसान भाइयों, चलो बात करते हैं जी। किसान भाइयों, होता क्या है कि जो हमारा बैंगन है वो दो दो तरीके से सूखता है। एक तो जड़ से सूख गया, एक ऊपर से सूख गया। तो किसान भाइयों की प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर किसान भाइयों ने मुझे मैसेज करे थे कि विकास भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या लगाए क्या ना लगाए। आपने बहुत कुछ बताया भी है, वो हमने लगाया है, लेकिन अब ये समस्या आ गई कि ऊपर से भी सूखना चालू हो रहा है और नीचे से भी सूखना चालू हो गया। अभी तक क्या था, वो जड़ से ही सूखता था पौधा, तो हमने दवाई लगाई तो वो ठीक हो गया। अब जड़ से भी सूख रहा है और ऊपर से भी सूखना चालू हो गया। तो किसान भाइयों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं आज आपको 2 टेक्निकल बताऊँगा, दोनों टेक्निकल बड़े सेफ टेक्निकल हैं और अगर बेहतर करके आप अपने खेत में इसको लगा पाए तो आपको रिजल्ट ही बहुत बेहतर मिल जाएँगे। तो किसान भाइयों, चलो बिल्कुल वक़्त को ज़ाया ना करते हुए बात करते हैं उन टेक्निकलों के बारे में, उस दवाई के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो आप मार्केट के अंदर जाना और मार्केट के अंदर से एक टेक्निकल आता है जी, थाइफोनेट मिथाइल। फंजीसाइड का टेक्निकल है ये, फंगस की दवाई है। और जो ब्रांड नेम तो काफ़ी है लेकिन रोको के नाम से बड़ा मशहूर है जी ये, है ना। मैं आपको टेक्निकल नेम ही बता रहा हूँ इसका। थाइफोनेट मिथाइल है जी, 70% में आता है, WP फॉर्म में आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है 70% में थाइफोनेट मिथाइल। आपको लाना है जी, आपको 500 ग्राम लाना है और इसके साथ में आपको जो एक दवाई लानी है जी, वो लानी है जी वैलिडामाइसिन। वैलिडामाइसिन एक दवाई है, वो 3% में आती है, 3% एल करके आती है वो दवाइयाँ, है ना। तो बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है वो, जो आपका वैलिडामाइसिन है। 3% में आता है, एल करके उसके आगे लिखा हुआ होता है ना। तो आपको ये दवाई लानी है, दोनों मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आपको वैलिडामाइसिन 3% वाली लानी है और आपको थाइफोनेट मिथाइल 70% वाला पाउडर फॉर्म में लाना है। एक आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगी, वैलिडामाइसिन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। अब इनकी डोज क्या क्या लानी है आपको, वैलिडामाइसिन की जो डोज लानी है वो 250 ml लानी है जी, और आपको थाइफोनेट मिथाइल की जो डोज लानी है वो लानी है 500 ग्राम। दोनों दवाई को लाना है, इसके अंदर सिलिकॉन बेस स्टिकर लगा देना है। और किसान भाइयों, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आपका जो जड़ गलन है उस पर भी कवर करेगा और जो आपकी तना गलन है, यानी कि ऊपर से भी आपका तना गलना चालू हो गया है, उस पर भी कवर करेगा। बहुत अच्छी दवाई है, मैंने कितने ही किसानों को लगवाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिले हैं। हाँ, कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, बरसात की वजह से बरसात लाग करके ज़्यादा तो दोबारा स्प्रे करना पड़ सकता है, वरना 95% तो एक डोज में ही, यानी एक स्प्रे में ही कवर हो जाता है। तो दोनों दवाई बड़ी बेस्ट दवाई है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है दोनों दवाइयों का। वैलिडामाइसिन 3% एल और आपका थाइफोनेट मिथाइल, है ना जी, 70% वाला WP फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। इन दोनों दवाइयों को लाइए और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए और बेहतर रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में देखने को मिलने चालू हो जाएंगे और जो आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, यानी जड़ से भी ये बिल्कुल कवर करेगा और आपका जो ऊपर का तना बेकार हो चुका है या गलन आ चुकी है तने के अंदर, उसमें भी बहुत अच्छा तरीके से ये कंट्रोल कर लेगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।